गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत्य बुद्धि मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी में वडहंस राग में कुछ बाणियां आई हैं। वडहंस राग गुरु ग्रंथ साहब जी में 8वां राग है। इस राग में एक वार आई है जो गुरु रामदास जी महाराज जी की है। इसे लल्ला बहलीमा की धुनी में गाने का विधान रखा गया है। इस वार में 21 पौड़ियां हैं और 43 श्लोक हैं। पौड़ियां रामदास जी की हैं। श्लोकों में 3 श्लोक गुरु नानक देव जी के, शेष सारे 40 श्लोक गुरु अमरदास जी के हैं। प्रत्येक पौड़ी के साथ 2 श्लोक लगे हैं। पहली पौड़ी के पहले 3 श्लोक हैं। इस वार का भाव है गुरुमत के अनेक तत्वों का विश्लेषण मुख्य रूप से स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा हर जीव में बसता है। गुरु की कृपा से ही इसकी जानकारी जीव को होती है। गुरु के कारण ही मोह माया का प्रभाव नष्ट होता है और मनुष्य को अपने अंदर की शक्ति का बोध होता है। ऐसा दर्शाते समय वार में कुछ पौराणिक हवाले और कुछ प्राकृतिक हवाले दिए गए हैं। जैसे हंस और बगली की तुलना, संत असंत की तुलना, गुरुमुख मनमुख की तुलना आदि। वडहंस का अर्थ है राजहंस। संस्कृत में इसे वडहंसिका कहा गया है। गुरबाणी में इसे वडहंस के रूप में उपयोग किया गया है। इसमें सबसे पहले 3 श्लोक अमरदास जी के आए हैं। इसके बाद पौड़ी है। श्लोक है, पहला श्लोक, शब्द रते वडहंस है, सच नाम उर्धार, सच संग्रह है, सद सच रहे, सच्चे नाम प्यार। सदा निर्मल मैल न लग गई, नदर कीती करतार, नानक हूँ तिनके बलहार ने, जो अनदिन जपह मुरार। गुरु अमरदास जी कहते हैं,
कि जो गुरु के उपदेश में रचे पचे हुए हैं वे सच को हृदय में धारण किए रहते हैं। शब्द रते वडहंस हैं। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे विवेकी हैं, संत हैं। उनकी तुलना महाराज ने वडहंस के रूप में की है। शब्द रते वडहंस हैं। वडहंस अर्थात राजहंस। राजहंस की तुलना विवेकी गुरुमुख से गुरु अमरदास जी ने की है। शब्द रते वडहंस हैं। सच नाम उर्धार, जो सच को उर में अर्थात हृदय में धारण किए रहते हैं। सच संग्रह है, सद सच रहे, सच्चे नाम प्यार। वे सदा सच अर्थात नाम का संग्रहण करते रहते हैं और सदा सच में लीन रहते हैं और सच से सदैव प्रेम रखते हैं। सद निर्मल मैल न लग गई, नदर कीती करतार। फिर ऐसे विवेकी गुरुमुखों को मैल नहीं लगता, वे निर्मल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर करतार की नजर होती है, मेहर होती है। करतार अर्थात परमात्मा। सदा निर्मल मैल न लग गई, नदर कीती करतार। नानक हूँ तिन कै बलहार ने, जो अन दिन जपह मुरार। यहां महाराज कहते हैं, हे नानक, मैं उन पर बलहार जाता हूं जो अन दिन अर्थात दिन रात हमेशा सदैव जपह मुरार रूपी परमात्मा को जपते रहते हैं। मैं उन पर बलहार जाता हूं। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक महला तीजा। मैं जान्या वडहंस है, तामे किया संग। जे जाना बग बपड़ा, तो जन्म न दे दी अंग। ये श्लोक वास्तव में शेख फरीद जी का श्लोक है। श्लोक फरीद जियों के उसमें 122 और 123वां श्लोक है, जो दूसरा और तीसरा श्लोक इस वार का है। ये जो दूसरा श्लोक है फरीद जी ने उसे उचारा है। 122वां श्लोक। इसी श्लोक को थोड़े से परिवर्तन के साथ गुरु महाराज ने यहाँ उचारा है। इस श्लोक में फरीद जी के श्लोक से दो अंतर हैं। मैं जानिया वडहंस है, तामै किया संग। फरीद जी ने इसे कहा है तामै कीता संग। दूसरा परिवर्तन, जे जाना बग बपड़ा, त जन्म न दे दी अंग। शेख फरीद जी ने इसे तो जन्म न भेड़ी अंग ऐसे प्रयोग किया है। ये जो श्लोक है इसके संबंध में गुरु अमरदास जी के संबंध में एक साखी मिलती है। साखी कुछ इस प्रकार है। गोविंदवाल साहब में गुरु अमरदास जी के दरबार में एक ढोंगी संत आया। उस ढोंगी संत ने अपना नाटक करते हुए
गुरु अमरदास जी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गुरु अमरदास जी ने उसे अपने पास बैठा लिया, उसका आदर किया। ढोंगी संत ने एक बार अपना कर्तव्य दिखलाया। अमरदास जी महाराज जी के पास एक सुच्चे मोती की माला हुआ करती थी, जिसे उस ढोंगी संत ने चुरा लिया। महाराज ने उसे ढूंढने की ताकीद सेवादारों को की। सेवादार उसे ढूंढ नहीं पाए। अमरदास जी के समीप ये ढोंगी संत बैठा हुआ था। आज्ञा मांगकर जाने लगा। अचानक उसके कपड़ों से ये माला गिर पड़ी। ढोंगी संत का भेद खुल गया। इस अवसर पर परिस्थिति के अनुसार गुरु अमरदास जी ने श्लोक फरीद जी का उचारा, जिसमें परिस्थिति के अनुसार उन्होंने 2 परिवर्तन भी किए। श्लोक कुछ इस प्रकार है। मैं जानिया वड हंस है, तामै किया संग, जे जाना बग बपड़ा, त जन्म न दे दी अंग। इसमें महाराज फरमा रहे हैं, मैंने तो ये समझा था कि ये संत बड़ा विवेकी है, इसीलिए मैंने संग किया। यदि मैं ये जानता कि ये हंस नहीं, बपड़ा अर्थात कंगाल, पाखंडी है, तो मैं जन्म में कभी भी इसे अपने अंग के समीप नहीं आने देता, इसे अपने नजदीक नहीं करता। मैं जानिया वड हंस है, मैंने इसे विवेकी समझा। तामै किया संग, जे जाना बग बपड़ा, तो जन्म न दे दी अंग। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भक्तों के शब्दों को विस्तार करने हेतु, प्रयोग हेतु गुरुओं ने अपने शब्द भी भक्तों के शब्दों के साथ रखे हैं। यहाँ महाराज ने फरीद जी का श्लोक परिस्थिति के अनुसार उचारा है और ऐसा करते समय आवश्यक परिवर्तन भी किए हैं। तीसरा श्लोक है, महला तीजा, हंसां वेख तरंदियां, बगा भी आया चाओ, डूब मुए बग बपड़े, सिर तल ऊपर पाओ। ये श्लोक भी फरीद जी का 123वां श्लोक है और इसमें गुरु अमरदास जी महाराज ने इसको उचारते समय एक परिवर्तन किया है। हंसा वेख तरंदियां, बगा भी आया चाओ। भी का प्रयोग अतिरिक्त रूप से गुरु अमरदास जी महाराज ने इस श्लोक में किया है, वरना ये श्लोक फरीद जी के श्लोक के समान ही है। इस श्लोक में गुरु महाराज फरमाते हैं,
हंसा वेख तरंदियां बगा भी आया चाव। डूब मुए बग बपड़े सिरतल ऊपर पाओ। यह महाराज कहते हैं, संत रूपी हंसों को तरते हुए देख ये जो दिखावटी दंभी संत होते हैं वे भी हंसों की रीस करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार हंस की देखा देखी बगुला करने लगता है, उसी प्रकार संतों की भक्ति को देख इसी प्रकार दंभी पाखंडी भगत भी उनकी रीस करने लगते हैं। तब डूब मुए बग बपुड़े सिर तल ऊपर पाओ। लेकिन वो ऐसा करने में असफल होते हैं क्योंकि वो सच्चे नहीं होते, उनकी भक्ति भावना सच्ची नहीं होती और वो डूब जाते हैं। हंसा वेख तरंदियां बगा भी आया चाव। डूब मुए बग बपड़े सिर तल ऊपर पाओ। वो डूब जाते हैं क्योंकि उनमें सच्चाई नहीं होती, उनमें भक्ति की भावना प्रेम पूर्ण नहीं होती। इस प्रकार 3 श्लोक वडहंस की वार में आए हैं। समय अपनी चाल से चल रहा है, वरना दास की इच्छा थी कि श्लोकों से पौड़ी का क्या संबंध है, शब्दों का भाव, श्लोकों का भाव और पौड़ियों का भाव एक ही है, इसको दास रखना चाहता था। लेकिन समय अपनी चाल से चलता है और वो इजाज़त नहीं देता। इतने वचन परवान करो, होया भूला चूकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।